my channel Tarot with Aisha. Hope you all are doing well. I'm a tarot reader, numerologist, and a spiritual healer. This reading is going to be about how your month will be in February based on your sun sign. So, if you could resonate with my readings, do not forget to hit the like button and comment on the video, share it with your friend, and also do not forget to subscribe to my channel if you are new to the page. Let's begin with Cancer. So for Cancer, this is going to be a testing period, a testing month where they will have to showcase all their patience because all that is going on with them in the past few months is what I see is going to get more difficult. Like अगर आप कोई outcome expect कर रहे थे वो outcome आएगा आपके पास but शायद और वक्त ले सकता है या शायद आपका patience test करेंगे universe. So आपको बहुत पेशेंटली इस सिचुएशन को डील करना है बिकॉज एक गलत स्टेप या एक गलत रिएक्शन आपके ऐसे चीज़ों को कम्प्लीटली चेंज कर दे सकता है. सो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल इन सच केस. ऑल्सो कुछ चेंजेस आते हुए मुझे दिख रहे हैं. सो लेट्स सी इन टर्म्स ऑफ करियर क्या होगा आपके लिए. सो करियर में अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो एक न्यू अपॉर्चुनिटी या मे बी एक प्रमोशन या समथिंग अप्रिसिएशन रिलेटेड, ग्रोथ रिलेटेड, सो वो मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है कैंसर फॉर यू इन दिस मंथ. एंड एज आई सेड चेंज आएगा बट चीज़ें स्लो दिख रही है. आपका पेशेंस लेवल टेस्ट होगा. सो विद दिस एम्परर कार्ड इन टर्म्स ऑफ द करियर आई डेफिनेटली सी चीज़ें बहुत डिलेड मैनर में चलेगी आपके लिए होंगी बट इन लॉन्ग रन मे बी इन अपकमिंग मंथ्स. बट फिलहाल स्लो रहेगी, डिलेड अप्रोच रहेगा, आपको स्टक फील होगा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. सो इंस्टेड ऑफ रशिंग योर सेल्फ एंड ड्रेनिंग योर एनर्जी, इट इज़ एडवाइज दैट यू बी इन द पोजिशन यू आर. ओवरथिंक करके या ओवरडू करके अपनी एनर्जी वेस्ट मत करिए. पेशेंस रखिए, बी विद द सिचुएशन एंड जस्ट सी what you could do next, what are your plans, work on yourself, rest करो, थोड़ा खुद को rebuild करो to deal with all the situation is what I would suggest you. Let's see what you have Cancer in terms of your relationship in this month. Okay, so in terms of relationship भी मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा happening नहीं होगा. थोड़ा इमोशनली ड्रेन रहोगे, डिनायल में जी रहे हो मोस्ट ऑफ यू. लाइक कुछ चीज़ें डेफिनेटली अच्छी है, आपके पार्टनर आपके लिए अच्छा कर रहे हैं बट शायद आप अप्रिशिएट इनफ नहीं कर रहे हो. आप ये साइड देख रहे हो कि जो आपके साथ नहीं हुआ या जो आपको नहीं मिला. ऑल्सो आई सी रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ है कि मतलब अगर किसी के लिए फीलिंग्स है, कमिटमेंट देना है बट कोई एक चीज़ आपको रोक रखी है कि नहीं अब नहीं देना, ये रीज़न से नहीं, वो रीज़न से नहीं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ का भी एक डिनायल आपके में मुझे दिख रहा है कैंसर. सो एज कैंसेरियंस ऑलरेडी इमोशनली होते हैं कनेक्टेड, इस मंथ में ऐसे ही थोड़ा सा ड्रेन रहोगे. वॉट यू कैन डू बेस्ट इज़ थोड़ा अपने बैलेंस करो अपने इमोशंस को एंड देन एक गाइडेंस ले लो. चाहिए तो मे बी योर फ्रेंड, कलीग, समवन क्लोज टू यू, सम मे बी योर पार्टनर, उनसे डिस्कस करो, थोड़ा गाइडेंस लो, थोड़ा एक मोटिवेशन मिलेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा. वाई? बिकॉज दे विल गाइड यू इन द राइट मैनर. अगर आपको ज़रूरत है तो कंसल्टेशन ले लो किसी से या इन वट एवर मैनर यू वॉन्ट. यू कैन डील विद पीपल, यू कैन टॉक विद पीपल एंड थोड़ा सा गाइडेंस लेके चीज़ों को करोगे एंड थोड़ा आउटस्पोकन रहोगे तो चीज़ें स्मूथली निकल जाएगी. ये मंथ स्मूथली आपका निकल जाएगा कैंसर. सो दैट्स ऑल फॉर यू इन दिस वीडियो. मूविंग ऑन टू लियो. लियो आपके लिए मैं देख सकती हूँ कि इन दिस मंथ करियर पर्सपेक्टिव से बेसिकली स्टक रहेगा चीज़ें. स्टक से ज़्यादा ये रहेगा कि आपके एंड से मुझे एफर्ट्स कम दिख रहे हैं स्पेसिफिकली बिकॉज आप इस फेज में कि हाँ मैं बस थक गया हूँ, अब मेरे से नहीं होगा. सो दिस अप्रोच इज़ रियली नॉट राइट बिकॉज इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड आपको थोड़ा खुद को ब्रश अप करना पड़ेगा. चाहिए तो ये टाइम ले लो इस मंथ में, थोड़ा डिसाइड करो कि वेयर यू आर लैकिंग. कुछ न्यू ट्रेनिंग्स ले लो, थोड़ा सर्टिफिकेशन ले लो आपके वर्क रिलेटेड या मे बी जो आपने किया है एंड यू नो यू आर बेस्ट एट इट,
बट उसका आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, थोड़ा उसको वापस रिवाइज कर लो, थोड़ा अपने पे काम करो, अपने स्किल्स पे काम करो, इज व्हाट आई वुड सजेस्ट टू यू। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा गाइडेंस अपने सीनियर्स से ले लो, बिकॉज दिस विल डेफिनेटली हेल्प इन टर्म्स ऑफ योर करियर लियो, बिकॉज कुछ जो स्टक एनर्जीज थी या फिर जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था कि मूवमेंट नहीं मिल रहा है या राइट चीज़ें नहीं हो रही है इवन आफ्टर पुटिंग सो मच एफर्ट्स, वो एक क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे ब्लॉकेजेस थे, उनसे गाइडेंस लोगे तो एंड यू विल हैव अ क्लैरिटी कि किस डायरेक्शन में आपको इसके आगे मूव करना है। टॉक टू योर सीनियर्स, टॉक टू योर मैनेजर्स एंड एक क्लैरिटी ले लीजिए। देखते हैं आपके रिलेशनशिप में क्या है। सो इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप थोड़ा सा स्लो डाउन रहोगे इन दिस मंथ, जहाँ पे अगेन सोच आपका रहेगा इन टर्म्स ऑफ योर करियर कि क्यों चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है, क्यों आउटकम नहीं मिल रहा है, या क्यों इंक्रीज इन फाइनेंसेस नहीं है इवन आफ्टर पुटिंग इन सो मच एफर्ट्स, क्यों अप्रिसिएशन नहीं है। ये सारे नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा चल रहे होंगे माइंड में। सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्यों, जस्ट फाइंड आउट what is going wrong and how you can improve it, क्यों हो रहा है एंड उसको कैसे चेंज किया जाए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन दिस मंथ। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप डेफिनेटली एज आई सेड स्लो डाउन है, थोड़ा सा आप अपने में रहोगे, आप चीज़ें ओपनली शेयर नहीं करोगे आपके पार्टनर के साथ। सो दिस थिंग विल लाइक अगेन इम्पैक्ट योर रिलेशनशिप। सो इट इज़ एडवाइस दैट थोड़ा सा कोलैबोरेटिव रहो, थोड़ा सा कम्युनिकेट करो अपने पार्टनर के साथ, बिकॉज अगर आप ये नहीं करते हो सो इमोशनली भी ड्रेन हो जाओगे, वर्क प्लेस के साथ साथ पर्सनल लाइफ भी इम्पैक्ट होगा आपका। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट इट इज़ एडवाइस कम्युनिकेशन ओपन रखो, ओपन रहो। कुछ इनपुट्स सजेशंस आ रहे हैं फ्रॉम योर वर्क प्लेस, फ्रॉम योर पार्टनर, देन इम्प्लीमेंट दैट एंड देन यू विल सी द चेंज इन द अपकमिंग मंथ्स। जो ब्लॉकेजेस है इवेंचुअली वो क्लियर आउट हो जाएंगे। सो जस्ट go with the advice and you will see the change soon. Moving on to Virgo. So for Virgo, जनरल एनर्जीज मुझे ये बता रही है कि कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ें जहाँ पे कंफ्यूजन चल रही थी वो आप एंड करोगे मेजरली टुवर्ड्स योर वर्क प्लेस, एंड कुछ न्यू बिगनिंग होगे, कुछ न्यू लोगों से मिलोगे इन दिस मंथ। सो लेट्स सी आगे कैसा है आपका करियर एंड देन वी विल मूव ऑन टू योर रिलेशनशिप। So in terms of career, I definitely see new beginnings for you, Virgo. New beginnings इस टर्म में हो सकता है कि शायद प्रमोशन आए, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू पोजीशन, या एक न्यू पर्सपेक्टिव से चीज़ों को स्टार्ट करो। सो डेफिनेटली न्यू चेंज है। ये कन्फ्यूजन जो था वो डेफिनेटली आपको करियर के रिलेटेड था, मे बी एक न्यू स्विच करना है, या फिर जो करंट है वहाँ पे ग्रोथ के रिलेटेड आपको कितना एफर्ट्स डालना है या नहीं डालना है, एंड एक इंटरनल मूवमेंट करना है, वॉट एवर इट वॉज, ये कन्फ्यूजन आपका सॉल्व हो रहा है, आप एक कंक्लूजन पे निकल रहे हो, एंड दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बिगिन इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। ऑल्सो आई सी कि बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जीज होने वाली है, सो यू आर गोइंग टू बी लाइक रियली क्विक इन ऑल ऑफ योर करियर डिसीजंस। एक बार ये कन्फ्यूजन क्लियर होता है उसके बाद, बिकॉज यू नो वॉट यू वॉन्ट, एक क्लैरिटी मिल चुकी है आपको कि आपको कहाँ जाना है और क्या करना है। So now you are all set in terms of your career to begin new and to take up the new challenges and to begin a new journey. So all the best, Virgo, for your career path. You are definitely going to do good and make the right decisions considering your future. चलिए देखते हैं रिलेशनशिप में क्या है आपके लिए। सो रिलेशनशिप में आई कैन सी अगेन बैलेंस बना रहेगा, एफर्ट्स आप डाल रहे हो आपके एंड से, एक इमोशनल जो इम्बैलेंस चल रहा था कहीं ना कहीं इन पास्ट फ्यू मंथ्स वो भी आप बैलेंस कर लोगे, एक लाइक कॉर्डियल रहेगा, बेटर रहेगा, फ्लैट लाइन रहेगा, आई वुड से नॉट ज़्यादा ड्रामेटिक या बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं रहेंगे, जो चल रहा है अच्छा होगा आपके एंड से, आपके एंड से थोड़े एफर्ट ज़्यादा रहेंगे इज़ व्हाट आई सी इन दिस मंथ, विच इज़ गुड बिकॉज कहीं ना कहीं आई सी फेमिनाइन एनर्जीज जो इमोशनली ड्रेन हो रही थी आपके साथ इन पास्ट मंथ या पास्ट फ्यू मंथ्स आई वुड से, वहाँ पे वो रिकवर हो रहा है, रिकवरी फेज है इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप, प्रॉब्लम्स ओवरकम किया है,
स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ, विच इज़ गुड, एंड कंटिन्यू विद whatever you are doing in terms of your relationship. I see you're on the right track. So nothing much in terms of your love relationship. चीज़ें अच्छी है, अच्छी होगी. Just continue जो आप कर रहे हो. So that's all for Virgo.